बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जो है वो मैं बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ पर जो मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के जनाब हाफ़िज़ हफ़ीज़ रहमान साहब। उन पर हमने कुछ एक प्रोग्राम में मैंने उनको कहा भी था कि वो हमारे प्रोग्राम में आएँ, बड़ी अच्छी बात होगी। मैंने सीट उनके लिए खाली भी जो है रखी है और लेकिन वो अभी तक नहीं आ सके। उनकी टीम ने कुछ जवाब भी नहीं दिया हमने उनको। लेकिन हम मशकूर हैं अमीन गंडापुर के, जिन्होंने हमें इसकी यकीन दहानी कराई कि आपने जो सवालात उठाए हैं हम इनके जवाबात भी देंगे और इस पर कार्रवाई भी करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के हम मशकूर हैं कि जिन्होंने अपने इश्यूज़ जो हैं वो हमारे साथ शेयर भी किए। और अब अगर मैं आपको बताऊं तो हम बहुत से हमारे पास सबूत यहाँ पर मौजूद हैं और शायद उनको अभी शक है कि सबूत कहाँ से आते हैं, लेकिन उनकी अपनी टीम में भी कुछ लोग शायद मौजूद हैं, वो उनको शायद इस चीज़ का इल्म है कि जब गुज़श्ता 4 सालों में जो कुछ होता रहा। अच्छा, एक चीज़ तो जो हमने उनसे सवाल किए थे, बड़े मासूम हमारे सवाल थे, अगर उनका जवाब दे देते तो मेरे ख्याल से कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी। हमने पूछा था कि सीएम गिलगित बल्तिस्तान हाफ़िज़ हफ़ीज़ रहमान साहब, अगर उनके पास एमए की डिग्री है तो वो पब्लिक के सामने ले आएँ, वो मुझे भी ना दिखाएं, वो आप गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को दिखा दें। वो आप नहीं दिखा सके। फिर हमने कहा था कि आपने कुछ अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने भाई को गैर कानूनी तरीके से आपने उनको वहाँ पर मुलाजमत दी, स्पेशली सरकारी ओहदा किस तरीके से मिला, पहले तो वो कैसे गए। और हमें जवाब क्या दिया गया जनाब के उनकी वालदा बीमार थी और उन्होंने कहा था कि आप आ जाएँ। और इस तरह का हमें ऐसे से बहुत से सवालात जवाब में मिले। गिलगित बल्तिस्तान कई अवाम ने कहा जी हमारे भाई जो है वो कनाडा में है और अमेरिका में डॉक्टर्स हैं, तो अगर क्या हमारी वालदा उनको कहें कि आ जाएं तो सीएम साहब उनको 18वें या 19वें स्केल में जॉब दे देंगे। तो ये उनका जवाब आपने ख़ुद देना है क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है। कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं और मेरा टाइम कितना वक्त हमारा साथ देता है क्योंकि हमने ये भी देखना होता है। तो नंबर 1 बहुत सी मैं शुरू करता हूँ कि आपने कहा जी आवाम को वहाँ पे कोई मसाइल नहीं है। मुझे जवाब क्या दिया गया, आवाम को कोई मसाइल नहीं है जनाब। कि आपने आवाम को आपके अंदर आवाम का दर्द कैसे है जनाब, आपको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है। अगर आप बाहर निकलें प्रोटोकॉल के बगैर भी आप जाके देखें, क्योंकि आपने 6 महीने बाद प्रोटोकॉल के बगैर ही घूमना है। आपने इस्लामाबाद के गलियों में भी घूमना है, आपने उधर भी घूमना है, तो फिर आपको एहसाब का पता चलेगा कि कैसे दिया जाएगा। और लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका मैं चाह रहा हूँ कि आप आवाम के सामने रख लें। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप आएँगे, मेरे शो में बैठेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब आप जनाब देंगे। आपने शुरू में आपको याद होगा सीएम साहब कि आपने 2-3 इंटरव्यूज़ तो आपने मुझे भी दिए हुए हैं। आपने उस वक्त यही बात करते थे जब अपोजिशन में थे कि जनाब पीपल्स पार्टी चोर है, फलानी हुकूमत चोर है और ये हो गया वो हो गया। आपके इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको लिंक्स वो भी सेंड कर दी जा सकते हैं। आपने गुज़श्ता 4 सालों 5 सालों में क्या किया? सरकारी स्कूलों का मयार और क्वालिटी एजुकेशन आपने कहा जी मैं इतना अच्छा कर दूंगा कि हमारे सियासतदान और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम देंगे। ये आपकी स्टेटमेंट्स मौजूद है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको वो वक्त भी और वो दिन भी बता दूंगा जिस दिन आपने ये आवाम के साथ वादा किया था, और आप वादे के पाबंद हैं, आप पूरे उतरते हैं। और अभी आपको पता है कि आपके जितने बच्चे हैं, सीएम के बच्चे एपीएस में पढ़ते हैं, सेक्रेटरी सप्तैन के बच्चे जो हैं वो किस स्कूल में पढ़ते हैं, महंगा तरीन स्कूल है। ज़फ़र वकार ताज जो हैं वो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और इस तरह की बहुत सी लंबी लिस्ट है, मैं आपको वक्त आने पे मैं वो दिखाऊंगा। साफ़ पीने का पानी का अलग इशू है कि वो मैं आपको बताऊंगा कितने फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, और एक भी फिल्टर प्लांट ऐसा नहीं है जिससे पानी पिया जा सके, जिसका पानी मयारी हो। उसकी रिपोर्ट्स भी आपसे शेयर करेंगे। मैं पहले स्कूल से जो बाहर बच्चे हैं मैं उनकी ज़रा दिखा दूँ कि सीएम ने कहा था कि मैं तो ऐसे लेवल पर ले जाऊँगा प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों को कि मेरे अपने बच्चे भी और मेरे अजीज़ो कारब के बच्चे भी, मेरे मतलब सारी ब्यूरोक्रेसी के। तो मुझे ज़रा ये बताएं, आपने आवाम से वादा किया था, वो वादा कब पूरा होगा आपका? 4 साल 4.5 साल गुजर गए हैं आपके, वो पूरा नहीं कर सके। आपने आवाम के साथ जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, और वो वादा आपका मौजूद है, वो अखबारात में भी मौजूद है, वो आपका वीडियो की सूरत में भी मौजूद है। ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है जनाब, ये रिकॉर्ड है जनाब डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर इन परसेंटेज ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, एजुकेशन का आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का है, 2019 का डाटा है।
इसके मुताबिक जनाब तकरीबन 50,000 जो बच्चे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में वो स्कूल से बाहर हैं। आपने गुज़िश्ता 4.5 सालों में जो आपने स्लोगन लगाया था उसमें से कितने बच्चों को जनाब आप स्कूलों में ले गए? आप वो डाटा शेयर करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। ये महकमा तालीम की रिपोर्ट है जनाब, और इसमें मैं आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर भी बताता हूँ, ये स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। गिलगित सिटी में 3082 बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, जिसमें 1333 बच्चियाँ हैं और 1749 बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं। फिर आप कहा जाए गिज़र में 3229 बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, जिसमें 1454 बच्चियाँ हैं और 1775 जो है वो बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं। हुंज़ा में आल्दो के आपको पता है कि हुंज़ा जो है वो हुंज़ा में जो वहाँ के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर सके। जो बच्चे आल्दो के 100 बच्चा है सिर्फ हुंज़ा में बाहर है, जिसमें 31 बच्चियाँ हैं और 70 बच्चे हैं, 101 बच्चा है जो स्कूल से बाहर है। नगर में इसकी तादाद जो है वो 491 है, जिसमें 247 जो हैं वो बॉयज़ हैं, 244 जो हैं वो गर्ल्स हैं। इसी तरीके से स्कर्दू में इसकी तादाद बहुत बड़ी है, 1599 यानी 1600 के करीब बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, जिसमें 1025 जो हैं वो बच्चियां हैं और 574 जो है वो बच्चे हैं। इसी तरह घांचे में 1299 यानी 1300 बच्चे तकरीबन स्कूल से बाहर हैं, 792 बच्चियां बाहर हैं और 547 बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। फिर शिगर में 754 बच्चे बाहर हैं, जिसमें 539 जो हैं वो बच्चियां हैं और 215 जो हैं वो लड़के जो है वो स्कूल से बाहर हैं जनाब। और इसी तरह अगर करें खारमंग में जो है वो 951 जो है बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 482 जो है वो बच्चियां हैं और 469 बच्चे हैं। द्यामर में 19,000 जो है 238 है बच्चे टोटल, ये दिखाया गया है 31,000, उसमें बच्चे जो हैं वो 19,238 हैं और 12,678 हैं। द्यामर में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। और आपको पता है द्यामर बादशाह डैम में जो आपके टीम ने और आपने जो कुछ किया, हाथ धोया, वो भी करोड़ों अरबों रुपए की गेम है, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो द्यामर में यानी आप ये देख सकते हैं कि 31,919 बच्चे स्कूल से बाहर हैं और 19,238 बच्चियां हैं और 12,678 बच्चे हैं। इसी तरह अस्तोर में भी तालीम अच्छी खासी आवाम जो है वहाँ की बच्चों को कोशिश करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी 2600 जो है वो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 1758 बच्चियाँ हैं और 842 बच्चे हैं। फिर इस तरह ओवरऑल अगर हम गिलगित की बात करें तो जो रेशो आ रही है 5 से 9 साल के बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं 22,387 बच्चे बाहर हैं। 10 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो हैं 14,560 और 15 से 16 साल की जो उम्र के बच्चे हैं वो है 9,075 बच्चे हैं और टोटल बच्चे बन रहे हैं 46,022 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिसमें 27,593 बच्चियां हैं और 18,429 बच्चे हैं। ये महकमा तालीम की जनाब रिपोर्ट है, मैंने अपने पास से रिपोर्ट नहीं बनाई और आपने जो वादा किया था आवाम से वो पूरा नहीं किया। उसका भी अगर आप कहते हैं तो वो गिलगित की आवाम भी जानती है और आप भी आपको भी पता है कि वहाँ पर क्या है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो आपने जनाब अपने हलके में ही 6 करोड़ रुपये मंजूर किया है, जो आपके हलके में मसाजिद भी हैं और मदरसे भी हैं। मुझे तो ये बताइएगा कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मसाजिद और मदरसे नहीं हैं। आपने ये जो एक सेलेक्टिव अपने हलके में काम किया है, और आपको ये भी पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, और आप अगर किसी एक मदरसे को या किसी एक मस्जिद को एक हलके में अगर पैसा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? क्या बाकी लोग आपसे डिमांड नहीं करेंगे? क्या बाकी लोग को महरूम रहने से उनके सवालात नहीं जन्म लेंगे? तो ये भी ज़रा आप जवाब देंगे। और द्यामर जो बादशाह डैम है उसके ऊपर मैं पूरे 1 घंटे का शो आपके सामने रखूँगा। उसमें क्या कुछ होता रहा है, पटवारी अहमद हुसैन जो हैं वो क्या करते रहे हैं और DC उस्मान वहाँ पर क्या कुछ करते रहे हैं, और जो 2 लोगों की लड़ाई भी हुई थी उसमें सरीना में बैठकर सुलह किसने करवाई थी, वो भी आपके होगा। और द्यामर बादशाह डैम की टोटल रिकबा कितना है ये भी देखना है, और उस रिकबे के अगेंस्ट जो है वो कितने लोगों को आपने जनाब वो नवाजने की कोशिश की है, और गैर आबाद ज़मीन को आबाद कैसे किया गया और करोड़ों रुपए की वहाँ बदनवानी कैसे की है, वो
अलग से जो है वो एक पूरे घंटे का शो, क्योंकि उसकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ये जितने भी आपने जनाब बिल पेश किए हैं उसमें सवाए वो बिल जो इम्प्लीमेंट वो बिल हुए हैं जिसमें आपकी तनख्वाहें बढ़ानी हो या आपके मराद हों, ये जो आपके मफाद के लिए ऐसे बिल पास हुए हैं उनको तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। उसको इम्प्लीमेंट करना था तो उसमें कोई वफाक आपके आड़े नहीं आ रहा था। बच्चों को अगर 50,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो उसमें वफाक ने आपको ये नहीं कहा कि जनाब आप बच्चों को स्कूल में न डालें, और वफाक ने आपको ये भी नहीं रोका होगा कि जनाब आपने अगर आवाम से वादा किया है कि आपके बच्चे और आपके जितना भी जनाब VIP क्लास जो आपके है वो उसको वो अपने प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों में डालना चाहें बच्चे, तो उनको रोका नहीं होगा। तो ये जितने बिल हैं ये अलग से है, मैं अलग से एक प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल टोटल आपने पास की हैं, उसकी टोटल अटेंडेंस कितनी रही है, क्या पोजीशन रही है, उसके ऊपर हम बाद से बात करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो चीज़ें हुई हैं, जो ऐसी चीज़ें भी रही हैं कि जो आवाम वहाँ की है उनकी आँखों से वो दूर भी हैं। आपको पता होगा पूरे गिलगित बल्तिस्तान में दारुल अमान कोई भी नहीं है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोई दारुल अमान नहीं है। और ज़ैनब ज़्यादती केस जब हुआ, 13 साल की बच्ची और उसके फादर ने वहाँ पर सुइसाइड कर लिया। आप भी खादमे आला ही हैं, समझें आप अपने आप को पेश करते हैं कि मैं खादमे आला हूँ जीबी का, तो मुझे बताएं फिर उस बच्ची के फादर ने जो खुदकशी की वो रिस्पॉन्सिबल कौन ठहरा? और अगर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोई दारुल अमान ही नहीं है, फैमिली कोर्ट भी नहीं है, ख़वातीन के लिए पूरे जो है GB में कोई सरकारी टेक्निकल इदारा नहीं है जो सिर्फ ख़वातीन के लिए टेक्निकल इदारे की बात करूं, फिर मादनियात, जंगलात और सियाहत जो है वो टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है, मादनियात में जो अपने मनपसंद लोगों को लगाया वो तो एक अलग से बात है। फिर सियाहत पर GB गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू मिलता है वो भी आप आवाम को बताना पसंद करेंगे कि वहाँ पर मतलब क्या होता रहा। लेकिन पूरे GB में पहले तो मुझे बताएं कि दारुल अमान क्यों नहीं है, और वहाँ पर ख़वातीन को अगर मसला हो, आपको याद होगा कि ज़ैनब ज़्यादती केस जब हुआ तो 13 साल बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, तो दारुल अमान ना होने की वजह से जो वुमेन पुलिस स्टेशन है उसको एक हफ़्ते के लिए दारुल अमान का दर्जा दिया गया जनाब। और उस वक़्त तो आपके वज़रा भी और आप भी शायद ये बात कर रहे थे कि जनाब नहीं फ़ौरन बनाया जाएगा, उसके बाद नहीं हुआ। अब वहाँ पर अगर ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती होती है या घरेलू तशद्दुद होता है तो मुझे बताएं वो ख़वातीन कहाँ जाएंगी? क्या वो पुलिस स्टेशन में जाके ठहरेंगी? या आप देखें, आप हर डिस्ट्रिक्ट में दारुल अमान होता है, आपके पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 20-25 लाख आबादी है, और आपको ये लग रहा है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। फिर आपने देखा होगा कि ये जो ख़ुदकशी के कई ऐसे वाक़यात हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, बच्चियों के स्पेशली, वो क्यों हुए हैं? उसकी वजह भी यही थी कि उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी, स्टेट का कोई ऐसा इदारा नहीं था जहाँ पर बच्चियों को महफूज ठिकाना मिल सके। कई ऐसे मामलात होते हैं जहाँ बच्चियों को जाना पड़ता है, लेकिन आपके पास जनाब ऐसा नहीं है। ज़ैनब के वालिद ने जो आपको पता है कि RCC ब्रिज जो कोंदास है वहाँ से जनाब वो छलांग लगाई थी और ख़ुदकशी की थी। अब तक वो इंसाफ की तलाश में है। लेकिन अगर खादमे आला जो है वो, अगर ये आप बड़ी अच्छी बात होती कि आप कहते कि सर मेरी वजह से जनाब उसने फांसी वो सज़ा काटी है, और आप अपने आप को आवाम के सामने रखते, आपने किसी बंदे को उसका ज़िम्मेदार ठहराया है कि उसकी बच्ची के साथ ज़्यादती होती है, उसके बाद वो ख़ुदकशी करता है। तो मुझे एक सवाल है, आप मुझे बता दें कि उसका ज़िम्मेदार कौन है? उस बंदे ने ख़ुदकशी की, इंसाफ मिला है इस चीज़ का? आप तो मेरिट की बात करते हैं, आप तो कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ वैसे कोई लोग अवाम जो है वो बात करते हैं, तो आप बताइएगा क्या आपने किया वहाँ पर? GB में ज़रा सहाफ़ी हज़रात भी हैं, आप हेल्थ पर उनके लिए क्या काम हुआ? वहाँ पर सहाफ़ियों के लिए इंश्योरेंस भी होगी, तालीम भी होगी, फिर उनके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन ने कोई ट्रेनिंग्स भी की होंगी, एथिक्स पे भी कोई प्रोग्राम किए होंगे, आपके इन्फॉर्मेशन के लोग इधर उधर घूमते रहें, वो भी हमने पूछा है कि बजट कितना था और कितने लोग बाहर घूमते रहे, वो किस उसमें जाते रहे। टूरिज़म के लिए आपने क्या कुछ कहा? टूरिज़म कितने सेंटर्स वहाँ पे बनाए जनाब? इन्फॉर्मेशन सेंटर आपने बनाए होंगे, आपने वो भी बताना है। इकबाल हसन जो है मिनिस्टर हैं प्लानिंग के, और क्या CM ये बताना पसंद करेंगे कि वो असम्बली क्यों नहीं आते, और क्या वो जो तनख्वाह ले रहे हैं वो भी हलाल की तनख्वाह है या हराम की तनख्वाह है? क्योंकि
ज़ाहिर है आप तो कहते हैं जनाब कि आपके और आपके मिनिस्टर सारे जो हैं वो मेरिट पे काम करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर जो ठेके, हमने पहले भी सवालात उठाए, आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ पर गलियों में जो टफ़ टाइल्स के ठेके जनाब हैं, वो वीडियोज़ में आपको भेज रहा हूँ या देख सकते हैं, वो अपने मनपसंद लोगों को ठेके दिए गए। और वो नून लीग का रहनुमाई है जनाब शफीकुद्दीन, आप जानते ही हैं। खारी बसीन और इन जगहों पर जो लगी हैं टाइलें, अब अभी से वो ख़राब भी हो चुकी हैं। जो ठेका दिया गया अपने लोगों को, वो अभी से टाइलें ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले पूछने वाला कोई नहीं था। और सिवाय वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत में आने के, एरर सिस्टम को देखते हुए पैसे बनाने के, इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, आपने बहुत से काम किए। फिर सड़कों पर पहले मरम्मत के नाम पर आपने ठेके दे दिए, 6 करोड़ के वो ठेके थे। फिर गैर मेयारी काम हो रहा है, अभी पूरा उसको मेटल करने के लिए ठेके दिए गए। अब कुछ अरसे बाद ये कहा जा रहा है कि जनाब सेवरेज के लिए आपके पास फंडिंग आएगी, तो आप सब कुछ तोड़ मोड़ कर दोबारा से जनाब सेवरेज का काम शुरू हो जाएगा। पहले पैच मेकिंग के लिए आपने पैसे दे दिए, फिर मेटल करने के लिए, और फिर उसके बाद सेवरेज के लिए दोबारा सड़कें जो है वो तोड़ फोड़ होंगी, और फिर करोड़ों अरबों रुपए जनाब वहाँ पर लगाएंगे। बसीन मैन और शहीद मिलत रोड आपके सामने है, ये फुटेज आप देख भी सकते हैं वहाँ पर जनाब क्या हो रहा है। अच्छा, गिलगित में सीएम साहब, मैं समझता हूँ कि आपने फ़ौरन इस पर एक्शन लेना है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप एक्शन लेंगे। गिलगित की आवाम सर्दियों में आपको पता 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती है, और गुज़िश्ता आपके चंद लोगों ने इसका जवाब भी दिया कि वफाक का सब्जेक्ट है। तो मुझे बताइएगा, गिलगित में सारे लोग जो हैं वो बराबरी के हुकूक रखते हैं ना, कोई वहाँ पर बरहमन और कोई शूदर तो नहीं है होगा ना। तो आप मुझे बताइएगा, वहाँ पर शाहजहान है, सुल्तान महमूद है, घर आपका सीएम का है, फिर एसपी वासल हैं, सबतैन हैं, 20-25 और नाम दे दूंगा, उनके पास स्पेशल मिशन जो ट्रांसमिशन क्यों लगी हुई है? उनकी लोड शेडिंग नहीं होती, बाकी आवाम जो है वो लोड शेडिंग को फेस करती है। उसकी क्या रीज़न है? ये आपने जो तबकाती निज़ाम वहाँ पे बना दिया है वो क्यों है? और अगर आप इस तरह करेंगे कि आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, आपके यहाँ बिजली भी अलग से होगी, आपके यहाँ साफ़ पीने पानी भी होगा, और बाकी गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको पता है कि क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें भी ज़रा आपने देनी होगी, इस पर भी आपने नोटिस फ़ौरन लेना होगा। फिर आपके मामले खुसूसी हैं जनाब हाजी आबद बेग, उनकी भतीजी है जहरा बतूल, इसने IR में मास्टर किया, और उसका जो तजर्बा है 3 साल, जो आपने CV भी मांगा हुआ, जो है रिक्वायरमेंट में आपने 3 साल तजर्बा मांगा हुआ, रेलेवेंट तजर्बा, डिग्री IR की है, मांगी आपने क्या है, इन्फॉर्मेशन में मांगा है, और वो इन्फॉर्मेशन जनाब ऑफिसर बन जाती हैं। उनका तजर्बा भी ज़रा चेक करें कहाँ पे था, उनका रेलेवेंट डिग्री भी ज़रा चेक करें। फिर इसी तरह शेर अहमद हक्की जो मेरिट पर आया भी था, और उस पर बहुत सवाल बढ़ रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसके साथ शफकत महमूद जो हैं वो CM का कहा जा रहा है कि जनाब रिश्तेदार भी है, हो सकता है रिश्तेदार ना हो सकता मेरिट पे आया हो। आप वो भी आवाम को जनाब बता दीजिएगा कि ऐसा नहीं है, सब कुछ जो है वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, पानी आवाम को नाकस और गैर मेयारी पानी वहाँ पर मौजूद है। खारी बसीन आप देखें, सूनी कोट जहाँ पर देखें, जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो सेहत के लिए इंतहाई नाकस है, और आवाम वही का पानी जो है वो पीने पर मजबूर है। अगर आपको फुटेज चाहिए तो वो मैं आपको भेज सकता हूँ, अगर आपको नज़दीक कोई बंदा है तो आपको वो पहुँचा देगा। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो फ़िल्टर प्लांट्स हैं वो तकरीबन 40 से 50 के करीब होंगे, सब नाकिस जो है और गैर मेयारी हैं। इनकी कई सालों से जनाब उनकी सफाई भी नहीं हो सकी, और अगर आप ये कहते हैं कि उसकी भी चीज़ें चाहिए तो वो भी आपको मैं भेज सकता हूँ, को वो डिटेल आपको सारी वो वहाँ पर मिल सकती है। फिर सरकारी स्कूलों में जो क्वालिटी है वो तो आपने देख ही ली होगी, आपने चीज़ें देख ली होगी, क्योंकि आपके पास भी तो बहुत से मवाद होंगे। इसके साथ साथ मैं अगर करूँ डेवलपमेंट की बात करूँ तो बहुत सी चीज़ें हैं। दयामर में ही आपको बात करूँ, 12 अरब के एक खतीर रकम दयामर की तामीर के लिए जनाब की थी, 5 साल प्रोजेक्ट, इसमें से 2 साल जो है वो उस्मान भी रहा वहाँ पर, वो कोऑर्डिनेटर भी रहा है, और वो 2 तनख्वाहें भी लेते रहे, वो DC भी रहे और कोऑर्डिनेटर भी रहे। फिर क्योंकि जर्मन की एक औरत ने ये पैसे दिए थे, और अभी 5 साल पूरे जो है वो अभी तक आपने 6 अरब उसमें लगाए हैं, बाकी पैसे भी नहीं लगे, और 2 अरब से ज़ायद वाटर चैनल जो था वहाँ पर लगाएं कुआंदास में, लेकिन अभी तक उसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप ख़ुद सोच सकते हैं कि आपकी यही तो आपकी एक मेरिट है, यही आपकी ये आप टैलेंटेड हैं लोग आप सारे, कि एक कंपनी आपको पैसा देती है, और अभी अगर आप उससे फ़ायदा हो रहा है तो आप मुझे बता दें कि क्या फ़ायदा हो रहा है, और 5 सालों में अगर कोई फ़ायदा हो रहा है अभी भी
एक प्रोजेक्ट जो 4-5 साल पहले लगता है उससे आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। अरबों रुपये लगा दिए गए लेकिन आवाम को फ़ायदा ही नहीं हो रहा अभी तक कुछ भी। फिर उसके बाद वहाँ पर बहुत से लोग रहे हैं, क्योंकि दियामर के हवाले से अलग से हम एक शो करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। उस्मान जब डीसी था वहाँ पर जिलास में, उस वक़्त कैसर नईम जनाब वो थे, और फिर उनका आपस में क्या मामला हुआ आपको पता होगा। और फिर ये भी कहा गया कि जनाब ये चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन वो एक खुफिया उनकी मुलाकात भी थी, उसमें जो उस वक्त सब्तैन साहब थे उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया था। तो देखना यह है कि वो उसको किस तरफ जो है वो देखेंगे। वापडा जो है दियामर में उसका बड़ा अहम रोल रहा है, और लोगों की ज़मीनें जो है वो थोड़ी होती थी, उनको ज़्यादा शो किया जाता था। ये एक पूरा मैकेनिज़्म था, इसमें एक पूरा गैंग था दियामर बादशाह डैम में, आपको पता ही है उसमें क्या कुछ होता रहा है, और अहमद हुसैन वहाँ पर क्या कुछ करते रहे। अभी तक जो कमेटियाँ जो दियामर बादशाह डैम में बनी हैं, आपको पता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि 2007 के मुताबिक जो है वो उस पर अमली जो हिकमत अमली उसके मुताबिक होनी चाहिए, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। कुछ लोग 2010 के मुताबिक कह रहे हैं। अब अगर वहाँ पर बात करें तो जो थग डैम कमेटी है, ज़ियाउल्लाह थगवी थानवी शायद हैं उनको, वो उसको देख रहे हैं। इसी तरीके से जो 2000 वो चाह रहे हैं कि 2007 के मायदे के मुताबिक हो। 2010 का जो मायदा हुआ है वो भुट्टो खैल जो है वो चाहते हैं, भुट्टो खैल चाहते हैं, सरबराह उसके अताउल्लाह हैं, वो उनका जमात इस्लामी से तल्लक है। फिर 2007 में जो सोनेवाल है कमेटी है, वो भी वो चाह रही है कि 2007 के मुताबिक इसका अमल दरामद हो। अभी तक जो कुछ भी समझ नहीं आ पा रही कि क्या वहाँ पर किया जाए। तो ये एक चीज़ें हैं जो अभी सामने आएंगी कि आपके वहाँ पर क्या कुछ होता रहा है। फिर सब्तैन साहब डीसी रहे हैं, जीबी ज़ाहिर है उसके बाद वहाँ पे भी रहे। उस्मान भी रहे डीसी, उसका ताल्लुक भी जीबी से था, ये आपके बड़े क्लोज़ बंदे थे। दिलदार मलिक था डीसी, ये जगलोट से था। और अमीर आज़म हमज़ा जो है वो डीसी अस्तौर, ये वहाँ पर रहे हैं, और इनका सारा रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास जो पहुँचा है वो उसको हम देख रहे हैं कि टोटल अभी तक कहा जा रहा है कि पैसे जो लोगों को दिए हैं वो 4200 लोगों को दियामर में पैसे वो वसूल हुए हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि जो जहाँ पे करप्शन हुई है, जो शायद आप तक सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आबाद और गैर आबाद जो ज़मीनें थी उसका क्या किया जाए, बंजर ज़मीन और चट्टान ज़मीन के नाम पर क्या किया गया, और कितने लोगों से अभी कितने लोगों को मज़ीद भी अभी भी वहाँ पर लारे लगाया गया है कि आपको पैसा दिया जाएगा। और अभी तक वहाँ पर मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं। दियामर पे मैं अलग से एक प्रोग्राम जो है वो आपके सामने लाऊंगा, लेकिन ये जो सवालात हैं मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे इनके जवाब देंगे, वरना ये सवाल चलते रहेंगे, मज़ीद ऐड होते जाएंगे, और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है वो आज अब शायद वो पीछे हटने वाली नहीं है, वो सवाल करती रहेगी, और वो इन सवालों के जवाबात लेने के लिए हर वक्त वो कॉन्शियस भी रहेंगे। तो ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि सीएम साहब एक तो बताएंगे कि उनकी मास्टर डिग्री जनाब कहाँ पे है, वो भी बताएंगे। फिर वो अपने भाई के बारे में बताएंगे कि वो अगर मेरिट पे उन्होंने किया, जितने अजीज़ व क़ारिब हैं वो भी मेरिट पे हैं, और स्कूलों में 50,000 जो बच्चा बाहर है, और जो उन्होंने वादा किया था आवाम के साथ बिजली की मद में, हम वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो ये सारे सवाल ज़ाहिर जवाब वो इसका देंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अब अगले